ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ यश्छन्दसां ऋषभो विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया शृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय। ॐ अहं वृक्षस्य रेरिवा कीर्तिः पृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणं सवर्चसं सुमेधामृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ वाङ् मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्तः श्रुतं मे मा प्रहासि रनेनाधीते नाहोरात्रां संददाम्य ऋतं वदिष्यामि
सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं नो अपि वातयमनः। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागिंसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ओम यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं देवमात्मबुद्धे प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदायकर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं वार्तिककारमन्यः नस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओम इति ब्रह्म ओम इति दं सर्वं ओम इति तदनुकृतिर स्म वा अप्यो श्रावयेत्याश्रावयन्ति। ओम इति सामानि गायन्ति। ओम सोम इति शस्त्राणि संसन्ति। ओम इति अध्यरुः प्रतिगृह्णाति। ओम इति ब्रह्मा प्रसूति। ओम इति अग्निहोत्रमनुजानाति। ओम इति ब्राह्मण प्रवक्षन्नाह ब्रह्मोपाप्नवानीति ब्रह्मैवोपाप्नोति। ओम इति ब्रह्म ओम यह ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का प्रतीक, ब्रह्म का वाचक है। ओम इति ब्रह्म। ओम इति जो दिया है, ओम इति
ओम शब्द का अर्थ नहीं, ओम शब्द लेना। लोक में आया सूत्र नवेति विभाषा, इसमें इति शब्द। अग्नि आनय लोक में कहेंगे तो अग्नि का अर्थ लेना है, किंतु अग्निरीति अयम आह इति जोड़ दिया तो शब्द लेना है। अग्निरीति अयम आह, अग्निरीति इति शब्द जोड़ देंगे तो वहाँ शब्द लेते हैं। व्याकरण में जब कहेंगे अग्निर्ढक तो अग्नि शब्द लेना है। नवेति विभाषा में न वा, यहाँ शब्द स्वरूप नहीं लेकर के अर्थ लेना है। व्याकरण में शब्द लेंगे तो शब्द लेना है। पितृ यशस्व नहीं, पितृ शब्द से जो यह होता है पितृ वायु वृत्ति पितृ सचियत, वायु पितृ यदि जब कहते हैं वहाँ शब्द को लेना पड़ता है। संरूपम शब्द से व्याकरण में शब्द लेंगे तो शब्द ही लेना है, जो शब्द उच्चारण किया। हाँ कोई संज्ञा है, गुण कहेंगे तो अ ए ओ अर्थ लेना है, अशब्द संज्ञा। नहीं तो शब्द कहेंगे अग्निर्ढक, अग्नि शब्द लेना है। किंतु यदि शब्द के आगे इति शब्द आ गया तो वहाँ शब्द नहीं लेकर के अर्थ लेना है। नवेति विभाषा न वा इति, न शब्द का अर्थ, वा शब्द का अर्थ निषेध और विकल्प करके विभाषा से अर्थ है। निषेध करके विकल्प होता है। लोक में शब्द इति शब्द नहीं कहेंगे तो अर्थ लेना है, इति शब्द कहेंगे तो शब्द लेना है। व्याकरण में विपरीत, इति शब्द नहीं कहेंगे तो अग्निर्ढक, अग्नि शब्द लेना है। इति कह देंगे तो अर्थ लेना है। लोक में इति शब्द नहीं कहेंगे, अग्नि में आनय क्या लेना होता है? अर्थ। और अग्निरीति अयम आह, इसने अग्नि से कहा, कहता है अग्नि कहता है तो शब्द। यहाँ ओम इति ब्रह्म, ओम इति कह देने से अर्थ नहीं लेना, इस शब्द लेना। ओम यह शब्द ही ब्रह्म है। ओम इति इदम सर्वम, ये सब कुछ ओम है। ओम इति ये शब्द है, इदम सर्वम, सारे जितने अर्थ है उनका कोई वाचक शब्द है, सारे वाचक ओम है। इसलिए ओम से अभिन्न होकर के वाच्य सब कुछ ओम इति यह शब्द इदम सर्वम है। इसकी उपासना करनी है ओम की, ओंकार की। ओम इति तद अनुकृति, ये ओम इति शब्द इति अनुकृति मतलब अनुकरण। कोई कहता करोमि पठामि, करूँ पढ़ूँ तो ओम, ओम कह दिया। ओम कह दिया मतलब वो सम्मति हो गई, अनुकरण हो गया। ओम असम वही अपि ओ श्रावय, अपि ओ श्रावय ऐसे कहने पर वो श्रावयति मंत्र बोलता है। ओम इति सामान्य गायंती, शाम गान करते सब वेद मंत्र करते सब ओम कह करके। ओम सौमिति शस्त्राणि संसन्ति, ओम सौमिति शस्त्र का ऐसे पढ़ते, स्तुति करते पढ़ते शब्द उच्चारण करके। ओम इति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रतिगृणाति, ओम इति कह करके यजुर्वेद की रीति अध्वर्यु प्रतिगरम प्रत्युच्चारण करता है, प्रतिगृणति उसका उच्चारण कराता है। ओम इति ब्रह्मा प्रसूति, ब्रह्मा तीन वेद के ज्ञाता ओम कह करके सबको प्रेरणा देता है, प्रसूति प्रेरणा देता है। ओम इति अग्निहोत्र अनुजानाति, ओम कह कर अग्निहोत्र को अनुमति देता, अनुजानाति करता है, अनुजानाति अनुकरण अनुमति देता है। ओम इति ब्राह्मण प्रवचन आह, ओम इति ब्राह्मण प्रवचन करेगा, पहले ओम कह करके आह। ब्रह्म उपाप्नवानी थी, ब्रह्म के मैं प्राप्त करूँ, ओम उपाप्नवानी प्राप्त इसे प्राप्त करूँगा। इति ब्रह्मैव उपाप्नोति, फिर ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता है। भाष्य में पहले टीका में प्रतिमादि वचन में सर्वत्र ईश्वर फलदाता हो गया।
ओंकारे ब्रह्मत्वाध्यासे किम सादृश्यम। ओम को ब्रह्म करके ओंकार में ब्रह्मत्व का आरोप करके उपासना करना, इसको प्रतीक उपासना में अध्यास होता है आरोप करके। ओंकार में ब्रह्मत्व का आरोप करना, आरोप करने के लिए सादृश्य क्या है? ऐसा शंकान से कहते ओम इति इदम सर्वम। भाष्य में ओम इति शब्द स्वरूप परिच्छेदार्थ। ओम इति का जो इति शब्द है स्वरूप से परिच्छेदार्थ संग्रहार्थ स्वरूप ग्रहण के लिए। टिप्पणी इति शब्द तदभावी ओम ब्रह्म इति अस्य ओम शब्दार्थ ब्रह्म इति अर्थ प्रतीयेत। इति अर्थ प्रतीयेत, अर्थ क्या कि विराम नहीं। यदि ओम ब्रह्म कहते, ओम ब्रह्म कहेंगे तो ओम मंत्र में ओम ब्रह्म, ओम शब्द लेना है या ओम अर्थ लेना है? अर्थ लेना है। ओम शब्दार्थ ब्रह्म इत्यर्थ प्रतीयत इत्यर्थ प्रतीयत। टिप्पणी में पुराण में अर्थ ब्रह्म में एकार, अर्थ में रेप छुटा हुआ शायद। अर्थ क्या कि विराम है, विराम नहीं चाहिए। शब्दार्थ ब्रह्म इत्यर्थ प्रतीयत, वहाँ 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 प्रतीयत क्या कि विराम था, श्लोक पे विराम करो। नासा उपासना उपयोगी भाव, ये अर्थ उपासना के उपयोग नहीं, ओम उपासना, ओम है प्रतीक। इसे ओम इति कह देने से शब्द लेना है, अर्थ नहीं लेना। स्वरूप परिच्छेदार, स्वरूप मतलब शब्द स्वरूप, उसका आगे अर्थ करते हैं। ओम इते तत् शब्द स्वरूपम, शब्द रूपम ब्रह्मेति मनसा धारेत, धारे धारण कर उपासना करें। ओम इति शब्द स्वरूप, ओम शब्द, ओम शब्द भी लिपि नहीं है जो लेकर के ध्यान करते, सामने लिखा लिपि शब्द है तो श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द उच्चारण करना है ओम, इस शब्द में ध्यान करना है ब्रह्म का, लिपि में नहीं। वो समझ में नहीं आता शब्द का ध्यान करें, इसलिए कहेंगे भूतान में वो एक ओंकार लिख देते, लिपि चिन्ह करके उसका ध्यान करते हैं। उसका ध्यान करे तो कहीं धारणा में आ जाएगा, देशबंध चित्त से धारणा वो अलग है। किंतु जो ओंकार का ध्यान करना है, ओम शब्द, ओम ये जो शब्द है उसमें ब्रह्म दृष्टि की उपासना करने का है। मनसा ओम इस शब्द ब्रह्म इति मन से धारण की उपासना करे। इसमें प्रश्न क्या था? हाँ, यत ओम इतिदम सर्वम, क्योंकि ओम ये सब कुछ है, सर्वम ही शब्द स्वरूप, शब्द रूपम ओंकार न व्याप्तम, जितने शब्द है सब ओंकार से व्याप्त है। इसे श्रुति में कहा गया तद यथा शंकुना कि शंकु शिरा प्रशिरा पन्न पत्र व्याप्त है, ओंकार से सब व्याप्त है। और ओंकार होता शब्द, सारे शब्द किसी किसी अर्थ का वाचक है। शब्द को कहते अभिधानम, अभिधीयते अनन्यत अभिधान शब्द, अर्थ होता अभिधेय, अभिधीयते अभिधेय अर्थ। अभिधान शब्द के अधीन ही अर्थ का ज्ञान होता है। शब्द उच्चारण करेंगे तो अर्थ ज्ञान होता है। अभिधान तंत्रम ही अभिधेयम, अभिधानम तंत्रम यस्मिन् यस्य, तंत्र प्रधान, अभिधान है प्रधान। शब्द उच्चारण करेंगे तो अभिधेय ज्ञान होता है। अभिधान तंत्र में अभिधेयम, इसलिए क्या हुआ, सारे अभिधेय जितने हैं वो अभिधान के प्रधान, अभिधान हो गया ओंकार। अभिधान तो अलग अलग, घट पट पृथ्वी जल आदि शब्द तो अलग अलग है, किंतु सारे शब्द ओंकार से व्याप्त है। इस ओंकार कह देने से सारे शब्द ग्रहण हो गए, और शब्द का ग्रहण हो गया तो उनका अर्थ भी ग्रहण हो जाएगा। इसे ओम इत्येत सर्वम कह दिया, ओम कह दिया, ओंकार शब्द, सारे शब्द ग्रहण हो गए, सारे शब्द ओंकार से व्याप्त है। और सारे शब्द अभिधान वाचक है, उनका अर्थ से अभिधेय ग्रहण हो जाता है। इति इदम सर्वम ओंकार इति उच्यते, इसे इदम सर्वम ओंकार। अभी इसमें शंका हुई थी ओंकार में ब्रह्मत्वाध्यास करने में क्या सादृश्य है? तो टीका में आगे दिया सर्वास्पदत्वम ओंकार से ब्रह्मणा सादृश्यम इत्यर्थ। जैसे ब्रह्म सबका आस्पद अधिष्ठान प्रतिष्ठा है, इस प्रकार ओंकार भी सबका आस्पद है। ओंकार शब्द है, शब्द में सब आश्रित अर्थ सब है। ओंकार सर्वास्पद, ब्रह्म और ओंकार दोनों में सादृश्यम
सर्वास्पदत्वम आस्पद प्रतिष्ठाया, सबका आस्पद आश्रय, सबका आश्रय जैसे ब्रह्म ओम भी, क्योंकि शब्द में आश्रित सब शब्द प्रधान है। आगे भाष्य में ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तर ग्रंथ, यहाँ तो इतने कह दिया ओम इति ब्रह्म ओम इति तम सर्वम, इतने कहने के बाद आगे जो मंत्र ग्रंथ है ओंकार की स्तुति के लिए उपास्य ओंकार स्तुत्यर्थम उत्तर ग्रंथ। क्यों उसकी स्तुति कर रहे हैं? उपास्यत्वात् तस्य ओंकार से उपास्यत्वात्, ओंकार ही शब्द ही उपास्य है, शब्द में ब्रह्म दृष्टि करके ये कह करके अभी उत्तर ग्रंथ हो गया ओंकार स्तुति के लिए। पहले आया ओम इते तद अनुकृतिर, हस्म ये मंत्र आया ओम इते तद अनुकृतिर, अनुकृति अनुकरण, क्रीधातु से 3 कर दिया, स्त्रियांग 3 ल्यूट कर तो कर्ण हो जाएगा, अनुक्रियते अन्य नहीं तो अनुकरण, अन्यायते अनुकृति, अनुकृति का तो अनुकरण, अनुपश्चातकरण, पश्चातकरण तो पीछे हाँ कर देना, स्वीकार कर लेना। इसे उद्धम बताते कैसे, करोमि यास्यामि चेति कृतम उक्तम ओम इत्यादि करोति अन्य, करोमि करूँ कुछ कार्य करने के आरंभ करूँ, यास्यामि जाऊँ, चैति कृतम, कृत शब्द का तो उत्तम, इति कृतम मतलब इस शब्द किया पहले, क्योंकि एक कर्ण आगे अनुकरण, पहला कर्ण करोमि यास्यामि इति कृतम, ये किया गया कहा गया, शब्द उच्चारण किया गया, कृतम मतलब कहा गया उत्तम, और दूसरे कहते क्या कहते ओम, ओम कर क्या करते अनु करोति, प्रथमम कृतम आप पीछे पश्चात करोति, गुरु आदि पिता माता इति कदोम, अनुमति चाहता है मैं करूं जाऊं, तो आचार्य कहते ओम, ओम करण क्या हुआ, पहला क्या ये करोति, ओम यास्यामि ते करोति, कृतम, कृतम मतलब उच्चारण कृतम उक्तम कहा, और दूसरे उसके ओम इति अनुकरोति, अनु पश्चात करोति, अनुकरण पीछे कहता है ओम कह दिया, ओम कह देने से अनुमति दे दी, अन्य अनुमति, इसी प्रकार ओम इति तद अनुकरण हुआ, अतः ओंकारो अनुकृति, इसलिए ओंकार अनुकृति हो गया, अनुमोदन अनुकरण, अनुकरण करने से अनुमति। ह स्म वा इति, आगे मंत्र में ओम इति अनुकृति रे, ह स्म वै, ह स्म वै इति प्रसिद्ध अर्थ द्योतक, ये प्रसिद्ध है, ह स्म वै ओम इति अनुकरण ये प्रसिद्ध है। कैसे प्रसिद्ध? प्रसिद्ध में ओंकार से अनुकृतित्व, लोक में ओंकार अनुकरण है, अनुकृति प्रसिद्ध है, लोक में भी ओम ओम कह देते, अनुमोदन हो गया अनुकरण। आगे अपि ओ श्रावय इति आश्रावयति, अपि च ओ श्रावय इति प्रेरण पूर्वकम आश्रावयंती, ओ श्रावय का सुनाओ तो श्रावण कराते, श्रावयंती प्रतिश्रावयंती, आश्रावयंती का तो प्रतिश्रावयंती। जो ओ श्रावय आया वह ओम भी है, आ भी है, ओ भी है, 3 है। ये ओम का कथन करते समय ओ श्रावय जो मंत्र दिया, मंत्र टिप्पणी में चतुर्थ पंक्ति में ओ आ श्रावय, ओ श्रावय, ओम श्रावय, 3 प्रकार है। आ श्रावय आगे क्या है ओ सा, आ श्रावय के ओ श्रावय, ओम श्रावयति आश्रावयति इति तेषु पक्षेषु द्वितीय ओकारादि पक्षत्र श्रुत्या उदाहरत, जिसमें आदि में उकार है उसी पक्ष को लेकर के ओ श्रावय कहा, आ श्रावय भी कहते, ओम श्रावय कहते। मंत्रगत ओकार आग्नेध्र संबोधन, आग्नेध्र के कहे उसका संबोधन करते, इन देवताओं के प्रति ये मंत्र उच्चारण करो सुनाओ, ऐसे करके वो दूसरा उच्चारण करते। इति प्रेयसपूर्वक आश्रावयति प्रतिष्ठा, तथा ओम इति सामान्य गायन्ति सामगा, सामगा सामगान करने वाले साम गायन्ति इति सामगा, ओम कह कर सामगान करते, मंत्र जो पाठ करे ओम कह करके आरंभ करते हैं। ओम इति शस्त्राणि संसन्ति, शस्त्र संसितारूपी, ओम कह करके शस्त्राणि, शस्त्र मंत्र है,
टिप्पणी में दिया है जो शस्त्राणी निष्कैवल्य प्र उगादिना उगादि नामकानी सायन भाष्य तो कुछ मंत्र है टीका में है शस्त्राणी ये तो गीत रहिता ऋच उच्यन्ते ये गीत पूर्वक हो तो स्तोत्र हो जाता है गीत के बिना जो मंत्र है इसको शस्त्र कहते 5 नंबर टिप्पणी में शस्त्र से स्वरैव स्वर हो गया शस्त्र हो गया गीत रहित गीत श्लोकात्मक हो जाएगा तो स्तोत्र होता है स्तोत्र और शस्त्र में गद्यात्मक होता है शस्त्र मंत्र है गीत नहीं तो शस्त्र है जहाँ गीत है वो स्तोत्र होता है ऋचा उच्यन्ते ऐसा कर शस्त्राणी संस्कृति स्तुति करते शास्त्र संस्कृत शस्त्र के द्वारा स्तुति करने वाले ओम कह करके मंत्र बोल करके स्तुति करते ऋचा ज्ञान करते शस्त्राणी संस्कृति ओम इति अध्यय प्रतिकरम प्रतिगुणाति ओम इति आगे अध्ययु यजुर्वेद के ऋत्विक का नाम अध्ययु है प्रतिगरम प्रतिगुणाति प्रतिगर है प्रत्युच्चारण करता है उच्चारण करता है दूसरा उच्चारण करता है ओम इति ब्रह्मा प्रसूति प्रसूति का तो हमने जाना थी ब्रह्मा 3 वेद के ज्ञाता ब्रह्मा है वो अनुमति देता ओम प्रसूति प्रेरयति प्रसूति का तो प्रेरणा करता है प्रेषपूर्वकम आश्रावयति इसे प्रेरणा दे करके सुनवाता है आश्रावयति वो सुनाएगी अन्य रीति सुनाएगी आश्रावयति ब्रह्मा प्रेरणा देकर सुनाता है वो सुनेगा वो बोलेगा सुनवाता है सुनाता नहीं क्या कहें करना क्योंकि वो सुनाएगा ये कहता तुम गान करो ओम इति अग्निहोत्र मन जानती ओम कह करके अच्छा प्रतिकर के टीका में ओ थामो देव इति शब्दम अध्ययु प्रतिगृणाति ओ अथ ओ अथ ओम मोदे मोदैव अथा मोदैव इति ये मंत्र है अध्ययु प्रतिगृणाति इसे प्रतिग्रह मंत्र का उच्चारण करता है ओम अथ ओम ओम मोद मोदे मोदे तो नहीं है मोदेव हाँ इसे ओ थामो देव इति प्रथमदेव 6 नंबर में टिप्पणी ओ थामो देवे शब्द में उक्तम आश्वलायने स्वतः सूत्रे शास्त्र स्वर प्रतिगर शास्त्र के स्वर के जैसे स्वर है श्लोक नहीं ओ थामो देवेति शास्त्र से स्वरैव सर्वस्य प्रतिक्रियते प्रत्युच्चारित प्रतिग्रह मंत्र हो गया मंत्रित नहीं करे जो प्रतिग्रह का पद कदम्ब कतया प्रत्ययमान से अभी शब्दत्व मात्र उक्त्या नात्र अवयवार्थ गवेषण प्रयतितव्यम ओ थ्वामो देशु द्याना ये शब्द स्वरूप है उसका कोई अर्थ के लिए चिंता नहीं करना ध्वनि तथा च बहुसठ आदिवत संकेत मात्रतया ये बहुसठ स्वाहा स्वधा जैसे कहते संकेत मात्रतया अस्य उच्चारणे प्रतिसंसन प्रतीयते सायन भाष्ये तो ओ थामो द इव इति पठित्वा ओकारेण होता संबोध्यते ओ कहकर संबोधन करते लोग के मुख्य है वो कर देते ना हो हे होतर अथ अर्धर्च संसनानंतरम अथ क्या अनंतरम अर्धर्जीचा का अर्ध बोलने के बाद अस्माकं मोदैव हर्षैव संपन्न हम बोलने पर हमको मोद हुआ मोदैव मोदे नहीं मोदैव हर्षैव हर्ष हुआ आपने जो अर्धर्जीचा पाठ किया हमको बड़ा आनंद हुआ इत्यर्थ अतः अत्र निपात से अथ शब्द से दीर्घम अथा जो कर दिया निपात से सूत्र से अथ का दीर्घ हो गया अथा था बन गया प्रतिगृणाति हो तो संस्थान प्रति होता संस्थान स्तुति करने के लिए
ओम थाम ऐसे कह करके ब्रह्मा कहते। प्रतिसंसनम का था उच्चारयति, प्रतिसंसनम करती उच्चारण करता है। आगे भाष्य में ओमिति अग्निहोत्र, ओमिति ब्रह्मा प्रसूति अनुजानाति प्रेस प्रभु। ओमिति अग्निहोत्र अनुजानाति, अग्निहोत्र करने के लिए ये अनुमति देता है। तो ओमिति कह करके टिप्पणी में दिया अत्र सायन भाष्यम अग्निहोत्र होमे अध्यरुर होम द्रव्यम क्षीरम तत्पात्राद अग्निहोत्र हवनी नाम के पात्र, अग्निहोत्र हवनी नाम के पात्र में रखा, श्रुवेण उन्नति शुभ से उठाया। इदानीम ओम उन्नेश्यामी हव्यम देवेभ्य इति मंत्रेण ऐसा बोलता है। उन्नेश्यामी हव्यम देवेभ्य, देवता को मैं हव्य प्रदान करूँ। यजमानम प्रति अनुज्ञा में आचते, ये ऋत्विक यजमान कहते मैं अभी हवन करूँ, सच यजमान कहता है ओंकार न अनुज्ञा प्रयच्छति। वो कहता है बहुत अच्छा है, यह कर ली। यजमान कहेगा, यजमान को बता करके यजमान का है कि दृष्टि के लिए, एकाग्र के लिए ओम ऐसे हमें अभी देवताओं को अभी प्रदान करूँ। वो कहेगा हाँ, नहीं तो कहीं कुछ मन अन्यत्र है, ये हवन करेगा तो ध्यान नहीं होगा। कर्म करते समय उसको देखना, ध्यान करना। सर्वत्र कुछ करते समय ध्यान से करना है। पंडित तो करते हैं और यजमान अपने आनंद से बैठ जाए, ऐसा नहीं। वो कर्म के साथ पास में बैठाते, ये कह करके इसको बीच बीच कह करके मैं हवन कर रहा हूँ। ओमिति अग्निहोत्र अनुजाना, जो ओमिति उतय ओमितेव अनुज्ञाम, अनुमति देता है। ओमितेव ब्राह्मण प्रवचनम करिशन, प्रवचन करेगा ब्राह्मण। अध्यस्यमान जो पढ़ता है ओम इत्येव आह, ओम कह करके आरंभ करता है। अध्यते अध्येतुम, अध्ययन के ओम ऐसे कह कर फिर अध्ययन करता है। अध्ययनार्थम ओम इत्येव, पहले आदु जपति, ओम का उच्चारण करके अध्ययन आरंभ करता है। जपति मतलब आगे दे दिया टिप्पणी में, ओम इति उच्चारेव अध्ययन प्रवर्तते, ओम कह करके अध्ययन में प्रवृत्त होता है। मंत्र में ओम नहीं है वो, किंतु उच्चारण करते समय ओम कह कर मंत्र का उच्चारण करता है। इसलिए कहीं भी मंत्र में बहुत सारे में ओम नहीं, और हरि ही ओम का नहीं मंत्र में, अंत्य में नहीं, ओम से आरंभ हो। वेद पाठ करने वाले जो घन पाठ जटा पाठ आदि करते हैं, पूछा गया वो शब्द नहीं, ओम भी नहीं हरि भी नहीं, मंत्र से जैसे ईशावास्यमिदं सर्वं से लेकर करेंगे। और उच्चारण करते सब ओम कह कर करते हैं। और कहीं कहीं बाद में से आ गया कोई कोई देते हरि, तो हरि यदि रहेगा हरि ही आगे विराम होगा, फिर ओम होगा। वो पाठ वेद पाठ में ऐसा नहीं, पढ़ते पढ़ते हरि ही ओम नमो गुरुभ्यो हरि ओम ऐसे करते करते एक चल पड़ा। किंतु बहुत बड़े बड़े विद्वान को जो पूछा तो पहले तो ऐसे कहते थे परंपरा 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 कैसा है, वेद में है या क्या वेद में नहीं, अध्ययन परंपरा कैसे, अशुद्ध है अशुद्ध है। फिर बड़े बड़े दक्षिण में अच्छा विद्वान से परामर्श किया गया, वो कहे नहीं हरि ही के आगे विराम चाहिए। मैं पहले बताया या हरि कह कर विराम करो, ओम बोलो तो हरि ओम एक साथ विराम के बिना कैसे प्रयोग होगा, और विसर्ग के बिना हरिओम कैसे होगा। तो वो स्वीकार करते विद्वान लोग, हरिओम तो ठीक नहीं, सामान्य भाषा में कोई लोग में कुछ कह दिया, जो भगवान का नाम कुछ कहते समय लोग में कह देता ना, कन्हैया, कन्हैया संस्कृत में नहीं ना ऐसे कुछ शब्द है देते, कालिया कह देते, ऐसे सब शब्द कहते, ऐसे कुछ कह दिया कोई बात नहीं। कि संस्कृत में हरिओम शब्द सिद्ध नहीं, हरि होगा तो विसर्ग कहेंगे तो आगे पूर्ण विराम करना है, अरे नहीं तो जरूरत नहीं। कहीं मंत्र पाठ में ऐसे नहीं आया, कहीं कहीं किसी पुस्तक में कोई दिखाया हरिओम कह करके वेद पाठ करे, ऐसे कहीं वो कोई कहने वाले प्रवचन करने वाले पुस्तक लिखने वाले कुछ लिख दिया, हिंदी में हो संस्कृत में कोई लिख दिया, वो प्रामाणिक नहीं है। ओम कह करके आरंभ करते देतम ब्रह्म वेदम आगे आया ओम इति ब्रह्म उपाप्नवानीति, ब्राह्मण प्रवक्षण करने के लिए ब्रह्म उपाप्नवानी
ये ब्रह्म का अर्थ वेद, ब्रह्म को प्राप्त करता हूँ। ब्रह्म वेदम उपापनवानी थी प्राप्नियाम, प्राप्त करूँ, वेद को प्राप्त करना था, ग्रहण करूँ। ये उपापनोते ब्रह्म को प्राप्त करता है। ये तो वेद का अर्थ ब्रह्म कर करता क्या, और अथवा ब्रह्म का अर्थ वेद किया, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा भी करेंगे। पहले ब्रह्म का अर्थ वेद करके वेद को मैं प्राप्त करूँ, ग्रहण करूँ, ऐसा कह करके प्राप्त करता है, उपापनोते ब्रह्म। अथवा ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा मुख्य अर्थ है। तम वेद का अर्थ ब्रह्म का अर्थ वेद भी है, ब्रह्म का अर्थ परमात्मा। पहले वेद था, अभी परमात्मा अर्थ कर। तम उपापनवानी थी आत्मान प्रवक्षण प्रापेश्यान ओमिति वह, ऐसे प्रवचन करते हुए प्रापेशन उनका प्राप्त करेगा आत्मा को, ओमिति कहता है। प्रवक्षण जो दिया है टिप्पणी में दिया, प्रवक्षण इति वच परिभाषण इत्यस्य रूपम प्रथम व्याख्याने। प्रथम व्याख्यान में तो प्रवक्षण उच्चारण करेगा, और द्वितीय व्याख्यान में प्राप्त अर्थ है वह प्रापण का लेना। वच परिभाषण से वह से भी अक्षण बन जाएगा, सड़क से हो जाएगा को। तो पहला अनुसार है ब्रह्म प्रवक्षण, वेद का जो अध्ययन करेगा, पढ़ेगा, मंत्र पढ़ेगा, तो वेदम उपापनवादनी, ये ब्रह्म का अर्थ वेद किया। और जब परमात्मा को लिए कहेंगे, हाँ परमात्मा के लिए क्या, वह प्रापणे, प्राप्त करूँ। पहले वेद, यहाँ प्रवक्षण, प्रवक्षण के यहाँ प्रवक्षण के प्राप्त करेगा। पहले तो वेद अध्ययन करने वाला आगे करेगा, और यहाँ वह प्रापण से वेद को नहीं, यहाँ परमात्मा को, परमात्मा प्रवचन नहीं करेगा, परमात्मा को प्राप्त करेगा। प्रवक्षण का अर्थ प्राप्त करेगा, वह वच से अक्षण तो हो जाएगा, तो सत से होकर के। वह से करेंगे तो अनिटे, अनिटे से हो जाएगा, और सड़ो को से क हो जाएगा, वक्षण बन जाएगा आदेश होकर के, तो ये प्रवक्षण बन जाएगा। यहाँ वह प्रापण का अर्थ क्या होगा, ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करूँगा, प्राप्त करेगा, इसी प्राप्त करेगा, पहले ऐसे कर उपासना करता है। ब्रह्म परमात्मा तम उपापनवानी थे आत्मान प्रवक्षण प्रापेशन, प्राप्त करेगा। यही देखो प्रवक्षण का अर्थ क्या दिया, प्रापेशन, प्राप्त करेगा, वो मिते वैसे कहता है। इससे क्या होता है फिर, सच तेन ओंकारेण ब्रह्म प्राप्नोते, वो ओंकार के द्वारा ब्रह्म को, परमात्मा को प्राप्त करता है। ओंकार पूर्वम प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्वम स्मात् तस्माद ओंकार ब्रह्मेति उपासित वाक्यात। ये पूरा संपूर्ण तात्पर्य क्या हुआ, ओंकार पूर्वम प्रवृत्तानां क्रियाणां फलवत्वम, ओंकार पूर्वक जो कर्म हुआ, मंत्र पाठ हुआ, ये सब कर्म फल सफल होते, क्रियाणां फलवत्वम। जो कर्म ओंकार पूर्वक हुआ, वेद पाठ आदि हुआ, सफल हुआ, यस्माद, इसलिए तस्माद ओंकार ब्रह्म, ओंकार को ब्रह्म इति ब्रह्म दृष्टिया उपासना करे, ये वाक्यार्थ हुआ। अभी आगे में व्यवहितानुवाक्य न संबंध हुआ, व्यवहित ही है, व्यवहित चलेगा, नवम अनुवाक चलेगा, अष्टम के साथ नहीं, उसके पूर्व सप्तम आदि के साथ। विज्ञानादेव आपनोति स्वराज्यमिति उक्तत्वात्, ये आपनोति स्वराज्यम कहा, यह अष्टम अनुभाव के नहीं सप्तम अनुभाव के में कहा, तो व्यवहित हो गया, उसके साथ संबंध कहते हैं। विज्ञानादेव, विज्ञान उपासना है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है। आपनोति स्वराज्यम, ये पहले कहा, इति उक्तत्वात्, जब उपासना से स्वराज्य को प्राप्त कर लेगा, और श्रौत स्मार्त श्रुति भी तो स्मृति भी तो जो कर्म है, कर्म फिर व्यर्थ हो गया, क्या जरूरत है, सीधा ही उपासना करो। ऐसे ही शंका होती, स्वाभाविक लोक में ऐसे होता है, लोक में ऐसे मानते, ऐसे हो जाता है, तो क्या जरूरत है। तो श्रौत स्मार्त कर्म कर्मणा अनर्थं है प्राप्तम, किंतु श्रौत श्रुति में जो कर्म विहित है, व्यर्थ अनर्थक नहीं हो सकता है। श्रुति के अनुकूल स्मृति में भी कर्म विहित है, वही प्रमाण है, अनर्थक नहीं होगा।
अनर्थ के प्राप्त होता है। अतः इत्यतः पुराने पुस्तक में इत्यंत कुछ बीच में नकार नकार काट देना। प्राप्तम इत्यतः इति अतस तन्मा प्राप्त तन अनर्थ के प्राप्त नहीं हो। मंत्र कर्म श्रौत स्मार्त कर्म में अनर्थ का नहीं हो। प्राप्तमित ततस त्य के आगे तस बीच में नकार अधा है तो काट देना। प्राप्तम इति अतस तन्मा प्राप्त ऐसे नहीं हो। इति कर्मणाम पुरुषार्थम प्रति साधनत्व प्रदर्शनार्थम यो उपन्यास। कर्म पुरुषार्थ के प्रति साधन है। मोक्ष के प्रति कर्म साधन है, साक्षात नहीं, परंपरा से। कर्म ज्ञान के लिए साधन, ज्ञान से मोक्ष होगा। पुरुषार्थ के प्रति साधन और धर्म अर्थ काम के लिए साधन तो है ही, मोक्ष के लिए भी परंपरा से साधन तो प्रदर्शन के लिए यह उपन्यास यहाँ कथन करते हैं। अपर विद्या सहकारितया तत्फल फल तो सिद्धार्थ हाँ। अपर विद्या है उपासना, पहले उपासना है। अपर विद्या सहकारितया तत्फल नहीं फलवत्व सिद्ध्यर्थम। उपासना के फल से कर्म का भी फलवत है, कर्म भी करना है, उपासना भी करना है। इसलिए उत्तरानुभव का आरंभ हो। आगे मंत्र है भाष्य में। हाँ, ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच स्वाध्याय प्रवचने च तपश्च स्वाध्याय प्रवचने च दमश्च स्वाध्याय प्रवचने च शमश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्नयश्च स्वाध्याय प्रवचने च अग्निहोत्रंच स्वाध्याय प्रवचने च अतिथयश्च स्वाध्याय प्रवचने च मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचाराथीतर तप इति तपोनित्यः पौरुषिष्टि स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस् तद्धि तपस्। ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च। ऋतम और सत्य का अर्थ ऋत है यथाशास्त्र, शास्त्र के अनुसार कर्तव्य को बुद्धि में निश्चित करना। बुद्धि में निश्चित है ऋतम, और आगे वाय का ऐश्वर्य के द्वारा अनुष्ठान करना है। संपन्न करेंगे तो हो जाएगा सत्यम हो जाएगा। पहले ऋतम कहते शास्त्रार्थ का निश्चय हुआ ऋतम, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि आया तो ऋतम शास्त्र का अर्थ निश्चय होना ऋतम, और उसके वजह शरीर इंद्रिय के द्वारा संपादन करना सत्यम। ये ऋतम शास्त्र निश्चय करे और स्वाध्याय प्रवचन च कर्तव्य। यहाँ स्वाध्याय प्रवचन ही करना है। स्वाध्याय प्रवचने समय द्विवचन ने में कहीं एकार नहीं होगा तो बनाना स्वाध्यायश्च प्रवचन च स्वाध्याय प्रवचने कर्तव्य। उसके बाद सत्यं च स्वाध्याय प्रवचन च। ऋत क्या है? सत्य शास्त्र से निश्चय हो गया, कर्तव्य यथा कर्तव्य बुद्धि में स्थित हो गया, ऋत हो गया, किंतु इतने मात्र से नहीं, आगे सत्य मतलब उसको अनुष्ठान करे इसे स्वाध्याय, और स्वाध्याय प्रवचन भी करे। तपस्या स्वाध्याय प्रवचन च, तप भी करे उसके साथ स्वाध्याय प्रवचन ही करे। स्वाध्याय प्रवचन छोड़ कर कुछ नहीं। तो स्वाध्याय तो कोई स्वाध्याय बोले हमारे रुचि योग में, हमारे योग हित में हम तप करते, स्वाध्याय प्रवचन तो अवश्य करना है सबके साथ। ऋतम शस्त्र कर्म करे तो भी स्वाध्याय प्रवचन, तप करे तो स्वाध्याय प्रवचन, दमस्य स्वाध्याय प्रवचन च। इंद्रिय का दमन करते तप है। इंद्रिय मनुष्य इंद्रिया नाम एकाग्रम परम तप, ये दमन करते समय स्वाध्याय प्रवचन करे। समस्त स्वाध्याय प्रवचन च, समय अंतगुण उपशम ये भी करते समय स्वाध्याय प्रवचन भी करे। अग्नय स्वाध्याय प्रवचन च, अग्नियाधान करना है तो स्वाध्याय प्रवचन छोड़ना नहीं। अग्निहोत्र च, अग्निहोत्र भी हवन करे गृहस्थाश्रम में जा करके तो भी स्वाध्याय प्रवचन करे। अतिथय च स्वाध्याय प्रवचन च, अतिथि यज्ञ निर्यज्ञ पंचमहायज्ञ में आया गृहस्थ के लिए, अतिथि सेवन अतिथि के सत्कार सेवा करनी चाहिए, स्वाध्याय प्रवचन ही करना चाहिए। मानुषं च, मनुष्य व्यवहार करे स्वाध्याय प्रवचन च।
प्रजा च प्रजापुत्र पुत्र इष्टियाग आदि करे, स्वाध्याय प्रवचन च करे। प्रजनश्च पुत्र उत्पत्ति, प्रजा प्रजनश्च प्रजन का तो स्त्री के साथ संबंध गृहस्थ के लिए, और स्वाध्याय प्रवचन भी करे। प्रजातिश्च फिर पुत्रों को विवाह कराए, स्वाध्याय प्रवचन च, ये सब करते करते स्वाध्याय प्रवचन सबके साथ। अभी अलग अलग आचार्य मत तक कहते सत्यमिति सत्यवचा राथितर, सत्यमिति सत्य ही सबसे बड़ा तप है। ऐसे कौन कहते? सत्यम वचो यस्य सत्यवचा, सत्यवचा है नाम हुआ, रथितर के अपत्यन से राथितर कहते सत्यम सबसे बड़ा साधन है। क्योंकि अश्वमेध सहस्रंच सत्यम च तुलाधृतम, अश्वमेध सहस्रात् तो सत्यमेव विशिष्यते। 1000 अश्वमेध सहस्र और सत्य भाषण तुला में निकित में रखा गया, और अश्वमेध सहस्र के अपेक्षा सत्य अधिक हो गया। एक सत्य भाषण यदि करे 1000 अश्वमेध यज्ञ से भी अधिक है। सत्य ही बड़ा तप है, रातितर कहते। और दूसरे आचार्य पौरुषिष्टि, पुरुषिष्ट का पत्य पौरुषिष्टि, वो तपोनित्य, तप में नित्य रहने वाले तपैति कहते, तप ही सबसे बड़ा साधन है, ये कहते पौरुषिष्टि। और दूसरे तीसरे में है नाक मुद्गल्य, मुद्गल का पत्य मुद्गल, नाक उनका नाम है। वो कहते हैं स्वाध्याय प्रवचन वेति, सत्य और तप इन सब के अभ्या स्वाध्याय प्रवचन एवं, यही सबसे बड़ा तप है। स्वाध्याय से प्रवचन से स्वाध्याय प्रवचन एवं इति नाक मुद्गल्य। ये 3 मत हुआ, एक सत्य है, दूसरा तप है, और तृतीय हो गया नाक स्वाध्याय प्रवचन। और श्रुति कहती तद्धि तप तद्धि तप, अर्थात तृतीय पक्ष मौद्गल्य पक्ष हुआ स्वाध्याय प्रवचन ही तप है, स्वाध्याय प्रवचन ही तप है। तद्धि तप मौद्गल्य कथनम है, सबसे बड़ा तप है स्वाध्याय प्रवचन। भाष्य में ऋतम इति व्याख्यातम, ऋतम वदिष्यामि सत्यम वदिष्यामि आया। और स्वाध्याय ऋतम च स्वाध्याय प्रवचन च, स्वाध्याय प्रवचन का अर्थ करते हैं। स्वाध्याय अध्ययन वेदाध्ययन, प्रवचनम अध्यापनम, प्रवचन अध्यापन हुआ, अध्ययन और अध्यापन। अध्यापन कहने के बाद भगवान भाष्यकार कहते ब्रह्मयज्ञ हुआ। ब्रह्मयज्ञ वा कहने से ब्रह्मयज्ञ, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, मनुस्मृति में आया अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, होम दैव, अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होम दैव बलिर भौतो, भूत समिति बलिर भौतो भूत यज्ञ, नियज्ञो अतिथि पूजनम, 5 महायज्ञ में आता है। ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ और देवयज्ञ, भूतयज्ञ, निर्यज्ञ, 5 महायज्ञ। 5 महायज्ञ में मनुष्य में 3:17 में ये श्लोक आता है, 3:17। अध्यापनम ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञस्तु तर्पणम, होमो दैवो बलिर्भौतो, बलिर्भौतो भौतो भूत सम्बन्धी भौतो, निर्यज्ञो अतिथि पूजनम, निर्यज्ञ मनुष्य यज्ञ अतिथि पूजन। ये 5 महायज्ञ में अध्यापनम भी ब्रह्मयज्ञ का, पहले प्रवचनम अध्यापन कह करके दूसरे कहते ब्रह्मयज्ञ वा मनुस्मृति में। देखो यहाँ पहले प्रवचनम अध्यापन कहा, फिर आगे कहते ब्रह्मयज्ञ वा, किंतु ब्रह्मयज्ञ का अर्थ अध्यापन आया मनुस्मृति में। तो यहाँ ब्रह्मयज्ञ शब्द से वो अध्यापन नहीं, अध्यापन तो पहले हो गया, ये ब्रह्मयज्ञ है। आगे जो कहेंगे स्वाध्याय में वेद का अध्ययन करना अर्थ ज्ञान पर्यंत, स्वाध्याय में अर्थ ज्ञान अवधि, अर्थ ज्ञान के लिए स्वाध्याय हो। और ब्रह्मयज्ञ में ब्रह्मणे यज्ञ ब्रह्मण यज्ञ कह करके वेदाभ्यास, नियम पूर्वक वेद अभ्यास करना, ये ब्रह्मयज्ञ हुआ। पहले अध्यापन हुआ, अध्यापन अथवा ब्रह्मयज्ञ,
अध्यापन कह कर उसमें रुचि करके ब्रह्मयोगी क्या, तो ब्रह्मयोगी वेद का अभ्यास विधिपूर्वक कुछ वेद मंत्र का पाठ। स्वाध्याय अर्थ ज्ञान के लिए ब्रह्मयज्ञ है, आगे कहेंगे वो अविस्मरण के लिए और धर्म वृद्धि के लिए आगे कहेंगे प्रवचन। एतानि रीतादीनि अनुष्ठेयानि थी वाक्य से सब रीतम सत्यम तप इत्यादि जितने सब है सब का अनुष्ठान करना है, ये वाक्य से सब है। रीतम च स्वाध्याय प्रवचन च क्या करना है, ये सब करना है, अनुष्ठान करना है। आगे रीताधिकरण से रीत दम सात सम जितने सब करना है। सत्यमिति च सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च सत्यम च सत्यवचनम यथा व्याख्यातार्थ हुआ। पहले सत्य का था सत्य वचन ये भी लेना है, अथवा पहले जैसे कहा है सत्यम वदिशाय में वाह का है हम संपादन करना, इसे अनुष्ठान करना। जो शास्त्र से निश्चय हो गया, रीत हो गया, उसको अनुष्ठान करना, इंद्रिय के द्वारा शरीर के द्वारा व्याख्या था, ये अर्थ लेना। आगे तप आ गया, सत्य क्या है, तपश्च तप कृच्छ आदि, कृच्छ चांद्रायण आदि। कृच्छ के लिए टिप्पणी दे दिया, गोमूत्रम गोमयम क्षीरम दधि सर्पी कुशोदकम एक रात्र उपवासश्च कृच्छ्रम शांतापनम सुतम। गोमूत्र गोमय गोबर दुग्ध दधि सर्पी, ये गो का 5 हो गया, और कुशोदकम ये लेकर के रहना, एक रात्र उपवासश्च कृच्छ्रम शांतापन कहा। आदि से चांद्रायण आदि विभिन्न तप है, ये सब तप भी करना है, स्वाध्याय प्रवचन ही करना है। धमो का अर्थ बाह्यकरण उपशम, थम का अर्थ अंतकरण उपशम, और अग्निश्च अग्नयश्च आधातव्य, अग्नि आधान करना है। जात पुत्र कृष्ण के अग्नि में आदधित अग्नि आधान करें। अग्नि आधारण करने के बाद क्या करना है, अग्निहोत्रम च अग्निहोत्रम अग्निहोत्र करना है, अग्निहोत्रम च होतव्यम भवन करना है सायं प्रातः। आगे अग्निहोत्र के बाद है अतिथयश्च पूज्या, अतिथि पूजा, अतिथि निर्यज्ञ पूजा करनी है। आगे मानुषम च मानुषमिति लौकिक संव्यवहार, लौकिक व्यवहार है विवाह आदि, लौकिक व्यवहार में हाँ ये सब करना, लौकिक व्यवहार करना स्वाध्याय प्रवचन से। अर्थात ये सब करते करते भी ये करना है, स्वाध्याय प्रवचन ही करना है। लौकिक तच्च यथा प्राप्तम अनुष्ठेयम, जैसे जब प्राप्त है उसका अनुष्ठान करना है। प्रजा च उत्पाद्या, प्रजा च स्वाध्याय प्रवचन च प्रजा च उत्पाद्या पुत्र। प्रजनश्च प्रजननम ऋतु भार्यागमन, गृहस्थ के लिए ऋतु काल में भार्यागमन विहित है। ऋतु भार्याम उपयात, ये भी करना है, पुत्र उत्पन्न होना चाहिए। पुत्र नहीं होता तो आया पुत्रेष्टादि आगे करें। अब प्रजाति में आएगा पौत्र उत्पत्ति। पुत्र उत्पत्ति करने के लिए क्या है, पुत्र को विवाह कराए, पुत्र निवेशितव्य, पुत्र को विवाह कराए तो गारहस्थ्य में अपने स्वयं अपना पुत्र हुआ, इसको फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कराए तो पौत्र होगा। सर्वे रहते ही कर्म भी युक्त श्यापी, इतने सब कर्म गृहस्थ को करने के लिए कहा। सब कर्म करने पर भी स्वाध्याय प्रवचन यत्नता अनुष्ठेय, यही तात्पर्य कहते गृहस्थों हमको हमारे पास कहाँ समय है, सब कर्म करना है उसके तहत। गृहस्थ के लिए बहुत कर्म है, साधुओं सन्यासी महात्मा के लिए, ब्रह्मचारी के लिए तप, थोड़े ध्यान, जप ये करना है। गृहस्थाश्रम के लिए धन भी कमाना है, प्रजा पुत्र आदि विवाह आदि कराना, अतिथि सत्कार करना, ये अग्निहोत्र करना, और ये सब करते करते स्वाध्याय प्रवचन जरूर करना है। यत्न तन से ये करने से, ये करके गृहस्थाश्रम करके परमात्मा प्राप्त कर लेते हैं। एवं अर्थम सर्वेण सह स्वाध्याय प्रवचन ग्रहणम, सारे प्रत्येक पर्याय में स्वाध्याय प्रवचन लिया, ये अवश्य करना है। मतलब कुछ भी करते स्वाध्याय प्रवचन छोड़ दिया, साधु महात्मा तो वेदांत चिंतन छोड़ देते हैं, अब दूसरे कुछ कर, ये नहीं। स्वाध्याय प्रवचन तो अवश्य है, गृहस्थाश्रम जाने पर भी स्वाध्याय प्रवचन छोड़ना नहीं। स्वाध्यायाधीन में अर्थ क्या, स्वाध्याय और प्रवचन में क्या प्रयोजन,
साध्याधीन में अर्थ ज्ञान, साध्या से मीमांसा में आया वेद अध्ययन का प्रयोजन के लिए अर्थ ज्ञान पर्यंत वेद अध्ययन ही है। साध्याय के अध्ययन अर्थ ज्ञान, अर्थ निश्चय होने पर साध्यात्मा वाले द्रष्टव्य कह करके श्रोतव्य, श्रवण तब तक करना है जब तक तात्पर्य निश्चय हो जाए। शास्त्र तात्पर्य निश्चय हो जाए तो भगवान भाष्यकार कहते वैराग्य दृढ़ हो जाएगा। शास्त्र श्रवण करते करते तात्पर्य निश्चय हो गया तो फिर आगे मनन करेगा। ठीक है, मैं पहले अविद्या लौकिक संव्यवहार का थे विवाद टीका में दे दिया। जो लौकिक संव्यवहार करे, मानुषमिति लौकिक संव्यवहार विवाहादि, पुनः पुनः स्वाध्याय प्रवचन ग्रहण से तात्पर्य बार बार स्वाध्याय प्रवचन ग्रहण किया, उसका क्या तात्पर्य? सर्वे रहते ही कर्म वियुक्त से भी स्वाध्याय प्रवचन अवश्य करना है। किमिति यत्न तो अनुष्ठेय तत्र, स्वाध्याय प्रवचने यत्न तो अनुष्ठेय, सब इतने करते करते स्वाध्याय प्रवचन गौण नहीं, इतने सारे कर्म करते करते भी स्वाध्याय प्रवचने यत्न तो अनुष्ठेय, यत्न पर उसको करना ही है। शंका करते यत्न से अनुष्ठान क्यों, इसे थोड़े बहुत कर लिया, ये थोड़ा देख लिया छोड़ दिया, ये नहीं यत्न से क्यों, इसलिए कि स्वाध्यायाधीन में अर्थ ज्ञान, अर्थ ज्ञान होने से क्या होगा? भाष्य में अर्थ ज्ञान आयतम च परम से, मोक्ष प्राप्त अर्थ ज्ञान होने पर, अर्थ ज्ञान क्या है? परम से। सामान्य कर्म करने के लिए तो अर्थ ज्ञान चाहिए, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वेदांत अर्थ वेदार्थ ज्ञान परम से, ये स्वाध्याय के लिए हो गया। आगे प्रवचन च तद अविस्मरणार्थम धर्म प्रवृत्त्यर्थम च, तो स्वाध्याय और प्रवचन, प्रवचन का प्रथम अर्थ कह दिया स्वाध्याय, अध्यापन, प्रवचन का पहले अर्थ किया भगवान भाष्यकार ने अध्यापन, आगे का ब्रह्म यज्ञ हुआ। ये प्रवचन का तो ब्रह्म यज्ञ है, किसके लिए? तद अविस्मरणार्थ, अर्थात नियम पूर्वक विधि पूर्वक वेद का अभ्यास, कुछ वेद का संध्या के अंतर्गत आया, ये संध्या के अंतर्गत अंतर्भूत है ब्रह्म विधि पूर्वक वेद मंत्र का पाठ, स्वाध्याय का अर्थ ज्ञान, और यहाँ अध्यापन प्रवचन का तो अध्यापन करना अथवा ब्रह्म यज्ञ वेद के संबंधी यज्ञ, विधि पूर्वक संध्या नित्य कुछ वेद अंत का पाठ, इसलिए क्या लाभ होगा? जो वेद का विस्मरण नहीं, अर्थ पाठ करते समय अर्थ ज्ञान नहीं हो, शब्द ज्ञान हुआ, विस्मरण नहीं हो, और धर्म प्रवृत्त्यर्थम, धर्म वृद्धि के लिए पाठ करने से धर्म होता है। अतः स्वाध्याय प्रवचन और आदर कार्य, इसमें आदर अनादर नहीं, आदर करना है। गृहस्थाश्रम में जाने के बाद सब कर्म करे, उसके साथ ये प्रयत्नपूर्वक करे। इसके आगे टीका में त्रयाणाम ऋषीणाम मतभेद उपन्यासेन स्वाध्याय प्रवचनयोरेव आदरम विवृणति, तीन ऋषि है, तीन ऋषि का कथन करते हैं मतभेद उपन्यासन, मतानाम भेदा मतभेदा तेषाम उपन्यासन, अलग अलग मत है, मतभेद कथन करते। अन्य किसका मत? राथितर कहते सत्य ही सब कुछ है, पौरुषिष्टि कहें तप ही सब कुछ है, और मधुल कहते स्वाध्याय प्रवचन, मतभेद कथन के द्वारा। त्रयाणाम ऋषिणाम मतभेद उपन्यास, मतभेद कथन है ना, अंत में स्वाध्याय प्रवचन रेव आदरम, स्वाध्याय प्रवचन में ही आदर अत्यधिक, यही सबसे श्रेष्ठ विवरण करते। सत्यमिति भाष्य में सत्यमिति मंत्र में आया, सत्यमिति सत्यवचा, सत्यमेव अनुष्ठातव्यम, सत्यमिति तो सत्यमेव अनुष्ठान करना, सत्यवासनी इति सत्यवचा, सत्यवचा का अर्थ करते सत्यमेव वचोयस्य, स्वयं सत्यवचा, सत्यम वचो यस्य, सत्यसु वचस, वचस कारण था वचस्सु, प्रातिपद बन जाएगा सत्यवचस, प्रथमांत सत्यवचा, विसर्ग सत्यवचा, विसर्ग लोप हो लिया, सत्यवचा, सत्यवचा नाम अतः नाम बा, सत्यमिति सत्यवचा जो दिया है सत्यवचा, या तो सत्यभाषण करने वाले अतः उनका नाम हो, इति तस्य सत्यवचा,
राथितर है। रथितर का गोत्रापत्य होने से राथितर हो गया। रथितर से गोत्र, गोत्रापत्य गोत्र। राथितर आचार्य मानते सत्य ही सबसे श्रेष्ठ है। आगे पौरुषिटी मत तप इति, तपैव करना चाहिए, तपैतेव कर्तव्य, तप ही करना चाहिए। ये तपोनिष्ठ, तपनिष्ठ नित्य तप, तप से नित्य स्थित, तप से नित्य, तप नित्य, तप से नित्य, तप नित्य, तप में निरंतर रहने वाले कहते तपः परः, तप पर, तप पर, तपो नित्यम, तप नित्य, तप करने वाले कहते तप, तप इति तपोनिष्ठ पौरुषिष्टि, तप नित्य, तप तप करने वाले निरंतर कहते तप ही सब कुछ श्रेष्ठ है। तप नित्य इति नाम वा, तप इति तपोनिष्ठ, तपोनिष्ठ उनका नाम भी हो सकता है, अर्थ भी है, नाम भी हो सकता है। और पौरुषिष्टि का अर्थ पुरुषिष्ट का अपत्य, पिता का नाम पुरुषिष्ट, उनका पुत्र का नाम हो गया पौरुषिष्टि। आचार्य कहते तप ही सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा साधन है। आगे मौद्गल्य है, साध्या प्रवचने एवानुष्ठेय इति नाको मौद्गल्य, साध्या प्रवचन ही करना है। ये नाक नाम उनका, नाक नामतः मुद्गल के पुत्र उनसे मौद्गल्य बन गया। मुद्गल से आपत्य मौद्गल्य आचार्य मानते हैं। ये तीन मत, तीन ऋषि का मतभेद बता गया। आगे मंत्र तद्धि तपस, तद्धि तपस ही का तो यस्मात् है, ही का दिए क्योंकि यस्मात् साध्या प्रवचन व तप, साध्या प्रवचन ही तप है, अर्थात अन्य तप के अपेक्षा सबसे श्रेष्ठ हो गया साध्या प्रवचन। साध्या प्रवचन एवं सत्य तप इनकी अपेक्षा भी है, यही है तप, एवं कारण यही तप है, अर्थात ये मुख्य हो गया, अन्य नहीं करना ही अर्थ नहीं। साध्या प्रवचन एवं तप यही है सबसे श्रेष्ठ। तस्मात् ते अनुष्ठेय, ते साध्याय दिवचन, साध्याय प्रवचन अनुसरण करना है इति। ते एवं अनुष्ठेय का अंतर यही प्रधान, इसमें प्राधान्य नहीं कि अन्य को नहीं करना है, ये होता नहीं है, अन्य सब करते करते ये करना है, अर्थात साध्याय प्रवचन सबसे श्रेष्ठ हुआ। उक्ता नाम अपि सत्य तप स्वाध्याय प्रवचनाना, पहले सत्य तपादि सब पहले आ गया, पहले आया था सत्यम च स्वाध्याय प्रवचन च, तपस्या स्वाध्याय प्रवचन च, पहले द्वितीय तृतीय पर्याय में आ गया था। आने के बाद फिर क्यों कहते उक्तानाम अपि सत्य तप स्वाध्याय प्रवचनाना, तप सत्य स्वाध्याय प्रवचन सबका कथन पहले हो गया, पुनर्ग्रहणम आदरार्थम, फिर ग्रहण के आदर के लिए। ठीक है, हमें कुछ है नहीं। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वरियमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, ऋतं वदिष्यामि, सत्यं वदिष्यामि, तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु, अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ